हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेरी वेल। आप बहुत अच्छे हैं होंगे और अपने लाइफ को एक अच्छे तरीक़ा से जी रहे होंगे। लेकिन आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को एक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ को किसी न किसी तरीक़ा से एक एक ऐसा होता है ना कि अपनी लाइफ को जीवन मिली है, तब पर में भी उसको अच्छे तरीक़ा से हम जी नहीं रहे हैं। लॉन्ग टर्म जीने के लिए, लंबे समय जीने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो लंबे समय जीना नहीं चाहते हैं। तो उसके कारण के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या कारण है। तो आज का टॉपिक है कि ड्रिंकिंग वाइन इज हार्मफुल, यानी कि जो शराब पीते हैं, नशीले पदार्थ ग्रहण करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे लाइफ के लिए दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम हिम, उससे कैसे हम दूर हो सकते हैं एंड उसको अपने शरीर से, अपने जीवन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो टोटली डिस्कशन आज इसी के ऊपर रहेगा। आज डिस्कशन हमें आने का मकसद क्या था कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ऐसा प्रेफर करता हूँ डेली। तो न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ या हर जगह के थिंकिंग ऑब्जर्वेशन, या अपने गांव में देखो ना यार, अपने आसपास के मोहल्ले में देखो, अपने आसपास के घर के आसपास देखो, तो हर जगह ये ड्रिंकिंग वाइन वाला केसेस मिलेगी। कई जगह लोग पी करके, ड्रिंकिंग कर करके लड़ाई करते हैं, कहीं एक्सीडेंट की केसेस मिलेगी, तो कहीं गाली गलौज हो रहा है, वो किसी को गाली दे रहा है। ऐसे ही घर में नाइट हुआ, आया आदम पी करके आएगा और मारपीट करेगा, अपने बच्चों को मारेगा, या कई प्रकार की प्रोसेस होती है, अपने फैमिली से लड़ेगा। यानी कि उसके लाइफ में सोचो कि अपना तो लाइफ वो गड़बड़ कर ही रहा है, लेकिन अपने फैमिली को भी लाइफ खराब कर देता है। जैसे अपने फैमिली अगर अच्छा हो, अच्छा गार्जियन हो, तो बच्चे या हर प्रकार की सुविधा मिलती है, पढ़ने का माहौल मिलता है, आप डेवलपमेंट करिए। लेकिन वैसे स्थिति में डेवलपमेंट नहीं होती। मैं तो यही सोचता हूँ यार कि ड्रिंकिंग वाइन करने से हमें किसी भी एंगल से, इन नो एनी टाइप ऑफ द एंगल देर इज अ प्रॉफिट, एवरी एंगल देर इज हार्मफुल। आपकी पैसा की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रहा है, आप किसी से लड़ जा रहे हैं। घर में देखो डेली वैसे वैसे लोगों को समझाया जाता है, सुबह होगा उनके समझाएंगे अरे मत पियो, नोट ग्रहण करो, उठते हुए अरे यार, बहुत प्रकार के तखनी तो सुनेंगे, समझेंगे बहुत अच्छा से, लेकिन फिर जाकर ग्रहण कर लेंगे। मैंने ऐसा केसेस बहुत देखा। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे अब लाइफ मिली हुई है, अपने जीवन मिला है, इसको अच्छे से जियो ना। इस लाइफ इज नॉट अगेन एंड अगेन यू कैन हैव। फर्स्ट टाइम आया है, इसको अच्छे से जी लो, मस्त से जियो। सोचो कि हम दो लोग की मदद कर दे, सोचो कि अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को बहुत अच्छा से चला ले। ये सोचो ना, आपको ऐसा क्यों? बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को मैं शब्द उच्चारण नहीं करना चाहूँगा जो शब्द मेरे मुख से आ रहा था, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये मूर्खता का आरोप है। सीरियसली मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि दिस इज़ द वेरी बैड हैबिट। आई थिंक इसमें कोई लाभ नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाइन इज हार्मफुल कैसे है, कैसे इसे प्रिटेंड किया जा सकता है, कैसे इसको दूर करें। तो इसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म रिस्क। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या होती है? देखो भैया, इस प्रकार की चीज ग्रहण करने से एक तो होता है छोटे समय के लिए रिस्क आता है, एक आता है लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क। तो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क आता है कि अगर आप वाइन ग्रहण किए हो, आप नशे में हो, तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत जगह सुनोगे कि एक्सीडेंट हो गया भैया, वो कुछ नशीला पदार्थ ग्रहण किया था, जिसके कारण से वो उसका बाइक का या किसी भी गाड़ी का बैलेंस नहीं बना, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका मृत्यु हो गया, या कई प्रकार के उसके शरीर की हानि हो गई। इंजरीज हो सकती है, आप कहीं जा रहे हैं पी करके, कहीं टकरा गए, कहीं गिर गए, गड्ढे में गिर गए, तो आपके पैर में या कहीं जगह इंजरीज हो सकता है, जो आपको शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी होती है कि अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वाइन ग्रहण करते, नशीले पदार्थ ग्रहण करते ही वोमिटिंग की संभावना होती है, वोमिटिंग बार बार होगा। तो ये देखिए शॉर्ट टर्म रिस्क है, बहुत खतरनाक है। एक्सीडेंट होने का संभावना, आप मान लो कि आप बस की ड्राइवर हो, आई थिंक यू आर द ड्राइवर ऑफ बस। आप लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ते हैं, बस में समझो कितने सारे लोग बैठे होते हैं। अगर वो नशीला पदार्थ ग्रहण करने की वजह से अगर
घटनाग्रस्त अगर हो जाता है तो सोचो ना यार कि उसके पीछे कितनी लाइफ उसके हाथ में हैंडल के ऊपर टिका हुआ रहता है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो पूरे लोगों की, कई लोगों की मृत्यु हो सकती है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ऐसा क्यों करें यार, मत चलाओ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत चलाओ। बहुत सारे लोगों को कहता हूँ बिना पिए तो हम चला ही नहीं सकते। अरे क्यों चला रहे हो यार? हमारे सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे सरकार से, गवर्नमेंट से आई कैन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लाओ, नियम लाना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए कि भैया ऐसे स्थिति में नहीं चलाना है। सोचो ना यार कि कितनी ज़्यादा हानि हो सकती है अपने बहुत सारे यात्रियों का। तो ये चीज़ है। दूसरी, लॉन्ग टर्म रिस्क में क्या क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म रिस्क में क्या क्या आ सकता है? तो उसमें एक आता है लीवर डैमेज हो जाएगा भैया। आप अगर लंबे समय से ग्रहण कर रहे हैं वाइन, शराब, ये सारी चीज जो नशीले पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर कैंसर हो सकता है। सोचो ना, एक ऐसा पदार्थ जिससे कोई लाभ नहीं है, जिसे पीने से इंटरेस्टेड कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को, मैं छोटा था तो मैं देखता था कि हमारे घर की, मतलब हम तो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसमें कई लोग तो ग्रहण करते ही हैं। एक अपने अपने ही बड़े पापा की कहानी मैं सुनाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टेड है, लास्ट में सुनाऊंगा। तो हम देखते हैं कि वो ये पीते हैं तो आंख बंद करके पीते हैं, मतलब पीते समय भी वो कंफर्टेबल नहीं है और उन्हें, मतलब कंफर्टेबल नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है कि स्वादिष्ट लग रहा है भैया मैं इसे ग्रहण कर ले रहा हूँ। तो दैट इज देयर इज कि एक पर्सपेक्टिव होता है ना, कोई डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट के कारण से आनंद मिल रही, नो, आपको वहाँ से ज़्यादा आनंद एक जूस में हो सकता है। एक अनदर प्रकार के जो अच्छे अच्छे जो फ्रूट आते हैं उनके जूस पी लो, आपको इंटरेस्ट लगेगा उसमें, पीने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे होती है कि लीवर डैमेज हो रहा है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट होता है हार्ट प्रॉब्लम। आपके हार्ट में, अपने हृदय में, अपने आपका हार्ट प्रॉब्लम, कई प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम में अगर आप डिस्कस करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हार्ट में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, हार्ट में कई प्रकार के प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। देखिए बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है तो आप सुनते होंगे कि उसका हाई ब्लड प्रेशर था। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई, बहुत कम समय में हो गया। तो देखिए भैया ये सब कारण क्या हो रही है, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मतलब वाइन पीने से ही हाई ब्लड प्रेशर होती है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा, मतलब होने के पीछे कारण बता रहा है कि इसको ग्रहण कीजिएगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा। अगर कोई कोई मतलब एक आप वाइन ग्रहण किए नहीं, देखते हैं बहुत, मतलब गजब वे में रहते हैं लोग। अगर वाइन ग्रहण किए हैं ना तो उन्हें कुछ बोल दो, बोलने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो भैया मेरे से, मतलब ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। वो अगर वाइन ग्रहण कर ली तो लगेगा कि मैं हूँ, मैं ही एक व्यक्ति हूँ इस दुनिया में, मेरे सिवाय कोई नहीं। लड़ाई भी होता है। दूसरी हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में, कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, थ्रोट कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर एंड थ्रोट, गला में जो ये गला है यहाँ पे कैंसर होने की संभावना है अगर आप वाइन या नशीले पदार्थ ग्रहण करते हैं। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो ब्रेन डैमेज होगा। ब्रेन डैमेज कहने का मतलब होती है कि आपका मेंटल इशू बढ़ जाएगा। मेंटल इशू मतलब बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो वाइन ग्रहण करते हैं, नशीले पदार्थ ग्रहण करते हैं, उनकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, वो लोग सोच नहीं पाते हैं और उनकी माइंड में क्या होती है, मतलब एक ऐसा होता है कि वो डिपेंडेंस हो जाते हैं। एक और पॉइंट होगा कि वहाँ पे आप देखिएगा कि लोग डिपेंडेंस हो जाएंगे एक तरह से, उन्हें ऐसा होता है कि नहीं दिखते, मतलब उनको बस ध्यान ही वहाँ रहेगा कि कैसे पी ले, कहीं भी जाए, हिजन घर जाए, अपने रिलेशनशिप घर जाए, एनीवर ही गॉन, ही इज ओनली पर्सपेक्टिव के कहाँ वो मिलता है और वहीं पीने जाना है। तो ये कितनी खराब आदत है ना। सोचो यार कि हर जगह खराब ही खराब है, ब्रेन डैमेज हो जा रही है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जा रहा है। दूसरा एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, मैंने कहा था एडिक्शन हो जाएगी, आपको लत लग जाएगा, आप उसके सिवाय नहीं रह सकते, कहीं भी जाओ आपको बस वही पर्सपेक्टिव रहेगी कि भैया कहीं मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों से सुना हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं जो पढ़ा हूँ उसमें मैं ऑब्जर्व करके बताना चाह रहा, कैसा, मतलब सुनने भी लगता है कि कितनी खराब बात है।
फिर देखेंगे मेंटल हेल्थ इशू, मैंने वहाँ ब्रेन डैमेज के ऊपर डिस्कस किया। फिर यहाँ न्यूट्रिशन डिफिसिट या डिफिशियंसी बोल सकते हैं, मतलब कमी होता है। तो न्यूट्रिशन कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन में कमी होता है विटामिन B12। अगर आप वाइन ग्रहण करते हैं तो विटामिन B12 आपके शरीर में कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगा। देखो जो लोग नशीले पदार्थ ग्रहण करते हैं उनकी टाइम टेबल खराब हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि टाइम टेबल उनकी रहता ही नहीं। कब खाना खाना है उनको तो भूख लगेगा नहीं, कब खाना खाना है कब नहीं खाना है टाइम टेबल कोई नहीं, कब हमें कहाँ काम करना है दैट्स नो एनी टाइप द पर्सपेक्टिव। ज़्यादा मात्रा में जो वाइन ग्रहण करते हैं वो खाना बहुत कम खाते हैं क्योंकि उनको भूख लगता ही नहीं, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। आप मतलब मैं क्या मतलब आप कहीं जा रहे होंगे, ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, ट्रेन में अक्सर होता है, ट्रेन के बाथरूम में जाइए, ट्रेन में जो शौचालय होती है वहाँ जा करके देखिए, टॉयलेट में जा करके देखिए, वहाँ पे आपको कई प्रकार के नशीले पदार्थ नहीं मिलेंगे, स्मोकिंग वाला बहुत प्रकार की चीज़ें मिलेंगी क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि मतलब जब तक मैं वो ग्रहण नहीं करूँगा तब तक मैं फ्रेश नहीं हो पाऊँगा। अरे भैया कितना मतलब गजब बात है। सोचो ना कि वो ऐसा चीज़ है जो हमारा शरीर को अच्छे से पाचन नहीं करने दे रहा है, हर प्रकार से हानि। अब यहाँ देखेंगे स्पेशल रिस्क फॉर, जो स्पेशल मतलब विशेष प्रकार के रिस्क किन किन लोगों के लिए हो सकता है। तो वो पहला होता है ड्राइवर। ड्राइवर भैया मैंने डिस्कस किया कि भैया उनके हाथों में बहुत सारे लोगों की जीवन होता है, मतलब ट्रेवल जो लोगों को कराते हैं या कोई भी हो, उनसे होती है कि कई प्रॉपर्टीज का नाश होता है, कई प्रॉपर्टीज की हानि हो जाती है। तो ड्राइवर्स को खास करके वाइन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब वाइन ग्रहण करना चाहिए मतलब ऐसा होती है ना कि आप वन वन ग्लास एवरीडे 1 ग्लास आप ग्रहण कर सकते हैं। अमेरिकन कोई साइंटिस्ट ने बताया कि आप एवरीडे फॉर मेन 1 to 2 ग्लास आप एवरीडे ग्रहण कर सकते हैं। 1 to 2 मत कहो, 1 to 1 इज 1 to 1.5 ग्लास। हाँ मतलब आप ग्रहण कर सकते हैं, मतलब छोट मतलब आप ज़्यादा एडिक्टेड हो तो आप ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में ग्रहण करो। तो ऐसा होती है। यूथ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। हमें अपनी जीवन को बढ़ाने के लिए, अभी तुम यूथ हो, युवा हो, आपको सोसाइटी को देखो, कंट्री को देखो, अपने लाइफ के डेवलपमेंट के बारे में देखो। तो वो यूथ जो हमारे युवा लोग हैं भैया, आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप एडिक्टेड मत हुई। आजकल के तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि भैया छोटे से एज में ही ग्रहण कर लें, लेकिन उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं है। आपकी शरीर, आपके लाइफ सिर्फ इससे हार्मफुल होगी, बर्बाद होगा। ठीक है, आप इसकी अल्टरनेटिव ले सकते हैं, अल्टरनेटिव टू वाइन, यानी कि वाइन की जगह आप क्या ग्रहण कर सकते हैं। तो वाटर ग्रहण कर लो ना, वो क्या है, पानी है, पानी 2 गिलास पी लो, वो अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। कहा जाता है ना पानी पीते रहना चाहिए, तो पानी ग्रहण करो टाइम टाइम से, दैट इज द बेटर फॉर योर लाइफ। दूसरा होता है फ्रेश जूस ग्रहण कीजिए, उसमें तो आनंद होगा ना, उसमें आंख बंद करके पीने की जरूरत नहीं होगी, तो दैट इज फ्रेश। हर्बल टीज ले लीजिए। तो ये सारी चीज है। और मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, जो मैंने शुरू में बोला था कि अपने घर की ही बात। मेरे जो बड़े पापा हैं वो बहुत एडिक्टेड थे, यानी कि हमारे गांव में या हमारे सोसाइटी में उनसे ज़्यादा कोई पी ही नहीं सकता ड्रिंकिंग, बहुत पीते थे। जब मैं छोटा था तो मैं उन्हें देखा था, लेकिन पीने की वजह से उन्हें कई जगह तो दवाई भी चली, और कई जगह, और एक बार ऐसा घटना घटित होती है कि मतलब बहुत बीमार हो जाते हैं। उस बीमारी के बाद उन्होंने जो वाइन पीना छोड़ा, अब तक वो मतलब उससे दूर ही रहना चाहते हैं। वो मतलब ऐसे एडिक्टेड हो गए ना, को गिलास मतलब क्या कहूँ, मतलब गजब हाल हो गया। मतलब मैं देख करके सोचता हूँ कि भैया परिवर्तन तो ऐसे हो। मेरे गांव के पूरे लोग, हमारे सोसाइटी के पूरे लोग उनसे एक तरह से प्रेरित होते हैं। आई थिंक कि इतने पीने वाले लोग, इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते थे, वो छोड़ दे।
और वो हमें बताते हैं, हमें समझाते भी हैं। ही इज़ टेलिंग टू अस एंड ही गेव द मोर नॉलेज अबाउट इट। वो बताते हैं कि यार उसमें ऐसा होती है ना कि मतलब आप एडिक्टेड हो जाए तो आपको रहा ही नहीं जाएगा, आपको लगेगा। हम उनकी मन की बात बता रहा हूँ। वो हमें मतलब हमेशा बैठते समझाते हैं कि भैया अभी तुम सबकी लाइफ है। हम सभी को, हमारे घर में जितने भी हमारे भैया लोग चाहे जो भी है, सबको समझाते हैं कि लाइफ है, उसके ओर कभी अट्रैक्ट मत हो। दैट इज़ कि तुम ऐसे भी कहते हैं कि तुम लोग तो पढ़ लिख रहे हो, एजुकेशनल हो, तुम लोग तो नहीं जाओगे। लेकिन ऐसे भी कहता हूँ कि मतलब मत जाना किसी भी परिस्थिति में। और वो बताते हैं कि ये ऐसा चीज़ है कि आपको रहा ही नहीं जाएगा। मुझे अंदर से लगता था कि मैं छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं डेवलपमेंट, लेकिन पता नहीं समय होते ही हमें लगता था कि कुछ भी हो जाए हमें ग्रहण करना है। आज देखिए वो खुद पछताते हैं कि मैं क्यों ग्रहण करता था यार। मतलब उनको पीने की वजह से कुछ न कुछ कई प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी भी पछताते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है। हम लोग को भी बताते हैं, कहते हैं कि अगर अब मैं भी बताना चाहूँगा कि बहुत इंटेलिजेंट थे वो, बहुत तेज़ थे। अगर वो वाइन या ड्रिंकिंग नहीं करते तो आज वो बहुत डेवलपमेंट की स्थिति में रहते। अभी भी है, लेकिन जब सुधार हुआ तो अब बहुत अच्छे डेवलप किए। और अगर वो पहले से ही अच्छा रहते ना तो और डेवलप करते, क्योंकि उनकी उनकी टचेबल बहुत आगे तक था। लालू लालू प्रसाद यादव जो महान नेता हैं, उनके साथ भी उन लोग डिस्कस करते थे, बातें चलती थी। लेकिन पता नहीं इनकी एडिक्टेड इतना खराब हो गया कि बहुत बहुत पीने लगे। लेकिन छोड़ने के बाद देखो कि आज बहुत अच्छा से परिवर्तन किया। हम सबको बताते हैं, हमारी सोसाइटी उनसे प्रेरित होती है। खुद कहते हैं कि दिस इज़ द वेरी बैड थिंग। तो मैं भी ऐसा कहता हूँ कि मुझे भी पढ़ने के बाद पता चला कि दिस इज़ वेरी बैड थिंग। फैमिली की नाश होगी। बहुत सारे लोग को देखो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करो। अगर वो ठीक होते हैं, जब तक ठीक नहीं तब तक तो अच्छे से रहेंगे। जैसे ही ठीक हुए फिर ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भैया लाइफ मिली, इसको अच्छे से जियो ना। एक बार मतलब नॉलेज भी हो रहा है तो हम नहीं मान रहे हैं। तो अपनी माइंड को चेंज करो, अपनी माइंड को आगे की ओर ले जाओ। अब अच्छे अच्छे आनंद पूर्वक रहिए भैया, प्लेजर लाइफ मिली है तो आनंद पूर्वक रहिए। दैट इज़ वेरी बैड थिंग आई कैन थिंक। एंड आज का डिस्कशन यही था। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बाय लक।